कहानी की शुरुआत में हम एक निक नाम के फौजी को देखते हैं जो उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया भाग जाना चाहता था। और जो इस फौजी के हाथ में टेलीफोन है वो कोई आम टेलीफोन नहीं है, ये आत्मसमर्पण टेलीफोन है। जिस किसी को भी ये टेलीफोन मिल जाता वो दक्षिणी कोरिया से जुड़कर बिना शर्त पनाह पा सकता था। लेकिन अगर कोई भी उत्तरी कोरिया से भागने में असफल हो जाता तो उसकी सजा केवल मौत होती थी। इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि क्या ये फौजी इस नर्क से भाग पाएगा या नहीं। निक हर रात चुपचाप अपने डॉर्मेट्री से निकल जाता और सबसे पहले कैंटीन पहुंचता, वहां छिपाकर रखे गए असली नक्शे को निकालता, फिर वेंट पाइप से होते हुए शिविर की सीमा तक पहुंच जाता। पहले से खोदी हुई सुरंग से होकर वह हाई वोल्टेज तारों के पार निकलने की कोशिश करता। भागते समय वह रास्ते को लकड़ी की टहनियों से चिन्हित करता और जिन जगहों पर लैंड माइंस होती थी उन्हें नक्शे पर नोट करता। उसके सामने रोशनियों से जगमगाती दक्षिण कोरिया की हाईवे ही उसका सपना था। दिन बीतते गए और निक ने तय किया कि वो 1 हफ्ते बाद यहाँ से भाग निकलेगा। लेकिन तभी उसके साथी डोंग ह्योक ने बताया कि 2 दिन में भारी बारिश आने की संभावना है। निक घबरा गया क्योंकि बारिश तो उसके बनाए गए सारे निशान मिटा देंगी और सुरंग भी धंस सकती है। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। दरअसल एक जंगली सुअर ने लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। फिर रात को शिविर में सबने उस सुअर का पकवान बनाया, लेकिन कमांडर की नजर मांस पर पड़ गई और सुअर का मांस उसके खाने की टेबल पर पहुंचा। निक को वेटर की तरह सेवा करनी पड़ी, लेकिन उसने चोरी से कुछ टुकड़े उठाकर अपने कुपोषित साथियों को दे दिए। उसी रात उसका दोस्त डोंग ह्योक उसके पास आया और कहा, मैंने सुना है तुम कल रात को यहाँ से भाग रहे हो। मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। मुझे दक्षिण कोरिया में अपनी माँ से मिलना है। निक को मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ी। अगली रात अचानक तोपों की आवाज ने सबको जगा दिया। सब सैनिकों को इकट्ठा किया गया। तभी निक ने देखा कि डोंग ह्योक गायब है और उसका वो कैंटीन में रखा नक्शा भी गायब था। शिविर की सीमा पर डोंग ह्योक खुदाई कर रहा था, लेकिन जमीन हर जगह से सख्त थी और ये निकलने का सही समय भी नहीं था। दोनों रुक गए, लेकिन तभी कमांडर पूरी टुकड़ी को लेकर वहां पर पहुंच गया और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में डोंग ह्योक ने सारा इंजाम अपने सर ले लिया ताकि निक बच सके। तभी सुरक्षा विभाग से एक उच्च अधिकारी जिसका नाम लीन था वो जांच करने वहां पहुंचा। सेना की प्रतिष्ठा बचाने और डोंग ह्योक के अपराध मान लेने पर उसने निक को हीरो बता दिया, यानी भागे हुए सैनिक को पकड़ने वाला। निक के दिल में कोई खुशी नहीं थी। बचपन से उसके पिता लीन के घर के ड्राइवर थे। नीच कुल में जन्म होने की वजह से उसे कभी इज्जत नहीं मिली, भले ही वह जीवन भर ड्राइवर बना रहे। लीन कभी उसे बराबरी का दर्जा नहीं देगा। निक जानता था कि अगर वह आज नहीं निकला तो बारिश के बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसे सीधे कमांड सेंटर से भागना होगा। ये एकमात्र रास्ता था भागने का और यहाँ पर 24 घंटे खड़ी निगरानी रहती थी। निक ने देखा कि पार्किंग में एक गाड़ी की चाबी लगी हुई रह गई थी। उसने एक नशे में धुत अफसर को सहारा देकर उसी गाड़ी में बिठाया और चेक पोस्ट पार कर लिया। गार्ड्स ने जब बड़े अफसर को दिखा तो बिना जांच के उसे जाने दिया। कुछ दूर जाकर निक ने अफसर को गाड़ी से उतार दिया और जब अफसर को होश आया तो वो एक वीरान खेत में पड़ा था। निक शिविर की ओर जा रहा था कि अचानक गाड़ी रुक गई और देखा तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका था। तभी वहां से जा रही एक सैनिक की टुकड़ी उधर आकर रुकी। पूछताछ पर निक ने झूठ बोला कि वो एक सुरक्षा विभाग का अफसर है और डोंग ह्योक को लेने आया है। सामने वाले ने उसे शिविर तक छोड़ दिया। जेल में निक ने नकली पहचान से डोंग ह्योक को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गाड़ी की असली पोल खुल गई। वह पेट्रोल की जगह डीजल से चलती थी। हालांकि सुरक्षा विभाग को नाराज करने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसके साथ एक ड्राइवर और सैनिक को भेजा गया। रास्ते में सैनिक ने असली पहचान की तसल्ली के लिए फोन किया। निक ने चालाकी से लीन का नाम लिया। उधर लीन उसी वक्त एक पार्टी में पियानो बजा रहा था। जैसे ही रिपोर्ट उसे दी गई उसने गड़बड़ी भांप ली। सैनिक के मोबाइल पर संदेश आया और निक उसी समय समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। तुरंत उसने ड्राइवर की बंदूक छीन ली। गाड़ी के अंदर तगड़ी हाथापाई हुई। किसी तरह वह बाहर निकल आया और नक्शे को देखा, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बौछार सुनाई दी। सामने खड़ा था लीन, जो पहले से ही उनका सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। निक ने तुरंत साथी सैनिक का खून अपने चेहरे पर पोत लिया और मरे होने का नाटक किया। जैसे ही दुश्मन गाड़ी में सवार होकर उसकी ओर बढ़े, वह झटके से उठ खड़े हुए, जल्दी से नक्शा उठाया और दोनों गोलियों की बौछार में जान बचाते हुए आखिरकार नदी में कूद कर निकल गए। लेकिन गुस्साए लीन ने तय किया कि अब वो खुद उन्हें पकड़ कर लाएगा। शाम ढलते ढलते जब निक को होश आया तो वो एक नदी के किनारे पर पड़ा था, लेकिन चारों ओर हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। उसने खतरा भांपकर जमीन से पत्थर उठा लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया था कि ये गरीब विस्थापित लोग हैं जिनके घर तोड़ दिए गए थे और इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला था। मजबूरी में उन्होंने पहाड़ों में शरण ली थी। निक और डोंग ह्योक की असली पहचान जानने के बाद उन्होंने दोनों को जाने दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे फिर से सेना शिविर के पास पहुंचे। योजना ये थी कि बारिश भरी रात में पुराने रास्ते से भाग निकलेंगे, लेकिन रास्ते में डोंग ह्योक फिसल कर पहाड़ी ढलान से लुढ़क गया। वो सीधा ट्रेनिंग कर
रहे सैनिकों के सामने जा गिरा। निक ने पीछे से आकर उसे जल्दी से हेलमेट पहनाया। तभी लीन वहां पहुंचा। उसे पहले से ही यकीन था कि वे यहीं लौटेंगे। डरे सहमे दोनों सैनिकों की भीड़ में छिपे रहे। मौके का फायदा उठाकर वे कैंटीन में घुस गए, लेकिन निक बहुत ज्यादा थका हुआ था। वह वेंट पाइप पर चढ़ नहीं पाया और जोर का धमाका कर बैठा। दुश्मनों ने घेराबंदी कर दी। निक ने तुरंत पेट्रोल की बाल्टी दरवाजे पर उड़ेल कर आग लगा दी। विस्फोट ने पीछा करने वालों को रोका और दोनों पाइप से होते हुए शिविर की सीमा तक पहुंच गए। निक बाहर निकल आया, लेकिन डोंग ह्योक वहीं रुक गया। उसकी मां को देने वाला हार कहीं गिर गया था। स्पॉटलाइट की रोशनी से उसे वो हार तो दिख गया, पर तभी पैरा दे रहे सैनिक ने डोंग ह्योक को देखा और सीधी गोली मार दी। तभी निक ने गोली मारकर स्पॉटलाइट को उड़ा दिया। डोंग ह्योक ने हार निक को सौंपना चाहा, लेकिन निक वो हार लेता उससे पहले ही लीन ने उन्हें देख लिया और डोंग ह्योक को उड़ा दिया। वो निक को भी उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने स्पॉटलाइट को तोड़ दिया और फिर निक ने एक एक करके सभी लाइटें तोड़ दी। लीन अंधेरे में ही गोलियां चला रहा था। इसी अफरा तफरी में उसका कंपास चकनाचूर हो गया। दिशा भटकते ही उसने रेडियो निकाला और साउथ कोरियन की ओर घुमाकर तरंगों से मिलाने की कोशिश करने लगा। वो माइनफील्ड तक पहुंचा। बारिश ने सारे निशान मिटा दिए थे। नक्शा बेकार हो चुका था। अब वो बस किस्मत के भरोसे चल रहा था। सुबह होते ही निक कीचड़ से भरे दलदल में धंसने लगा। पहले पैर, फिर कमर और फिर गर्दन तक। वह जानता था अगर इस बार बाहर निकल गया तो बस एक आखिरी सीमा पार करनी पड़ेगी। तभी उसे साउथ कोरियन सैनिक दिखे। निक मदद के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर एक लैंड माइन पर पड़ गया। उसी वक्त पीछे से लीन ने भी उस पर गन तान दी, लेकिन निक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लीन को पकड़कर कहा, तुम जैसे लोग मुझे कभी गुलाम नहीं बना सकते। उसने धीरे से पैर हटाया और नीचे असली लैंड माइन की जगह डमी लैंड माइन थी। निक ने राहत की सांस ली। लीन का विश्वास डगमगाने लगा, पर फर्ज की वजह से उसने लड़ाई जारी रखी। लेकिन अफसर निक के सामने टिक नहीं सका। आखिरकार निक आत्मसमर्पण टेलीफोन तक पहुंच गया और दक्षिणी कोरिया की आर्मी को सब कुछ बता दिया। दक्षिणी कोरिया का बॉर्डर जस्ट उसके सामने था, लेकिन अचानक लीन ने पीछे से उसके पांव पर गोली मार दी। लेकिन वो फिर भी लंगड़ाते हुए सीमा की ओर घिसटता रहा। आखिर में जिद और हिम्मत के सहारे उसने आखिरी लकीर भी पार कर ली। उसी वक्त लीन पीछे हट गया और निक आखिरकार दक्षिण कोरिया पहुंच गया। आपको क्या लगता है, निक दक्षिणी कोरिया में एक अच्छी लाइफ जी पाएगा या नहीं?